दुबे पकड़ा गया। कानपुर का कुख्यात अपराधी दुबे, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था, मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पकड़ा गया। दुबे ने 7 दिनों पहले बदमाशों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। दुबे के ऊपर 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दुबे ने 2003 में थाने में घुसकर भाजपा नेता की हत्या की थी। आइए सुनते हैं जांबाज शहीद पुलिस अफसरों और बदमाश दुबे की कहानी। कानपुर के बिकरू जिले में इंस्पेक्टर विनय सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। पापा, मम्मी ने आज फिर से तरोई की सड़ी हुई सब्जी बना ली। बेटा, हरी सब्जियां खाना चाहिए। हरी सब्जियां खाओगी तभी तो तुम बड़ी होकर मेरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त पुलिस इंस्पेक्टर बन पाओगी। तरोई की सब्जी खाकर पक गई हूँ, मुझे नहीं खाना। मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। अच्छा ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे लिए मोमोज ला कर दूंगा। इंस्पेक्टर विनय थाने पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि आज पुलिस की टीम कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने जाएगी। सब इंस्पेक्टर कमलेंद्र शर्मा विकास दुबे से मिला हुआ था। वो फौरन फोन करके दुबे को पुलिस के आने की इंफॉर्मेशन दे देता है। राम दुबे जी, और सुनाओ कमलेंद्र, क्या हाल चाल है? बस भैया जी, कृपा है आपकी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज पुलिस की टीम आपकी कोठी पर छापा मारने वाली है। पुलिस के आने की इंफॉर्मेशन मिलते ही विकास अपनी कोठी और आसपास के मकानों पर हथियारों से लैस गुंडे तैनात कर देता है और भागने की पूरी प्लानिंग भी कर लेता है। इंस्पेक्टर विनय अपनी टीम के साथ विकास दुबे की कोठी पर जैसे ही पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से सैकड़ों बदमाश गोलियों की बौछार कर देते हैं। इंस्पेक्टर विनय सहित 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। पुलिस वालों को मारने के बाद विकास दुबे साइकिल से अपने गांव से भाग जाता है। इतना बड़ा कांड होने पर देश में अफरा तफरी मच जाती है। सभी मीडिया चैनलों पर दुबे की ही न्यूज चल रही थी। पुलिस कमिश्नर तुरंत कानपुर पहुंचते हैं और शहीद पुलिस अफसरों के घर वालों को बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं। सीएम अंकल, मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे। मैं भी बड़ी होकर उन्हीं की तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और जिन गुंडों ने मेरे पिताजी को मारा है, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। विनय की इकलौती बेटी विनय की चिता को आग देती है। पुलिस कई टीमें बनाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह दुबे की खोज शुरू करती है। तुम चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे पिता को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। उधर विकास दुबे रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार के दंपति पर गन रखकर उसकी मोटरसाइकिल छीन लेता है। वो मोटरसाइकिल से सबसे पहले दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचता है। दिल्ली में पुलिस का सख्त पहरा होने के कारण विकास अपने भतीजे से किराए की एक गाड़ी मंगाता है और हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंचता है। फरीदाबाद में वो एक एटीएम से पैसे निकालता है और अखबार खरीदता है। वो अखबार में पढ़ता है कि पुलिस ने उसके भतीजे को मार गिराया। लगता है पुलिस मेरा भी एनकाउंटर करेगी। विकास गुप्त रास्तों से भागता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचता है। यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस को पहले ही विकास के बारे में खबर दे रखी थी। विकास दुबे को मृत्यु का भय सता रहा था। वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचता है और मंदिर की भीड़ में छुपे रहने की कोशिश करता है।
मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की नजर विकास दुबे पर पड़ जाती है। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुरेश है। विकास झूठा नाम बताकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर के सुरक्षा कर्मी पुलिस को बुला लेते हैं। विकास दुबे समझ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। विकास एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर देता है और चिल्लाने लगता है, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पीछे से एक पुलिस वाला थप्पड़ मारते हुए कहता है, चुप कर। मध्य प्रदेश पुलिस विकास को उत्तर प्रदेश को सौंप देती है। यूपी पुलिस जब विकास को थाने लेकर जा रही थी, तभी अचानक पुलिस की जीप पलट गई। विकास ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और दुबे मारा गया। ठीक ही कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी कानून के हाथ से लंबे समय तक बच नहीं सकता। जो जैसा करता है उसे फिर वैसा भरना भी पड़ता है। बदमाशों से आम लोगों की सुरक्षा करने वाले 8 शहीद पुलिस कर्मियों को हम नमन करते हैं। 6 साल के भानु के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। भानु की मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। और तुम दादी दादा को ज्यादा परेशान मत करना। नहीं करूँगा। और अपनी पैंट में सूसू मत करना। जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु झाड़ियों में छुपा होता है। उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने भानु को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुपो और मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद भानु के मम्मी पापा लौट आते हैं। ये हुर्रे! मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए? हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसने सूसू तो नहीं की? भानु अपनी दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरह पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन भानु की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। भानु के दादा दादी भानु की परवरिश करते हैं। भानु जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वो दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वो सब की खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन भानु हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। भानु तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है ताकि सांप का विष निकल जाए और वो पूरे शरीर में न फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से भानु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी के साथ हॉस्पिटल में पाता है। अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, 2 लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून की कई बोतलें चढ़ा चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में भानु एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद भानु के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है
और ना ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो, घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन भानु और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा भानु, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी। श्वेता जब भानु के घर जाती है तो वो भानु के घर पर भानु के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी हुई देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वे दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। भानु श्वेता को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस का रिटन टेस्ट पास कर भी लेती है। अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन श्वेता सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। नहीं दादी, मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक श्वेता के सर की चोट भी ठीक हो जाती है। वो सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है।